नमस्कार, मैं साकेत कुमार, डायरेक्टर एट एक्सेलेंस कोचिंग सेंटर मिर्चक गुरुआ गया। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप मुझे साकेत राज गुरुआ के नाम से सर्च कर सकते हैं। चलिए, आज बिना समय गवाए हुए आज हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई बकवास नहीं, कोई फालतू का समय नहीं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं उनको मदद मिल जाए। तो चलिए, बिना समय गवाए हुए अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। और हम लोग ये सीखे थे दोनों यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीजन लेमा के माध्यम से कि कैसे किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ निकाला जाता है। चलिए, उसी को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। चलिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 40। चलिए, इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना रहे तो हम लोग किसी एक नंबर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना। जैसे हम लोग 40 को डिवाइड कर रहे हैं 36 से, है ना। 40 को डिवाइड कर रहे हैं 36 से, तो 40 का यूक्लिड डिवीजन लेमा 36 इंटू 1 प्लस 4, है ना। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि ये जो हमारा 36 है ये हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड, और ये जो रिमाइंडर है ये बन जाएगा डिवाइजर। तो अब हम इसको फिर इससे डिवाइड करेंगे, है ना। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 प्लस 0। इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारा डिवाइजर बन गया, ये हमारा डिविडेंड है ना। और ये 0 रिमाइंडर है। हमने क्या बताया था कि जब ये प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। जो ये डिवाइजर आया है ना, जो ये डिवाइजर आया है वही क्या कहलाता है, हमारा HCF, है ना। जबरदस्त टेक्निक एचसीएफ निकालने का। तो आई होप आप लोग सीख गए होंगे एचसीएफ निकालने का टेक्निक। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक नंबर लेते हैं, उसका एचसीएफ निकालते हैं, वो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के मेथड से। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टेक्निक का यूज करते हैं। तो एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 54 को अगर डिवाइड करेंगे 50 से तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे। अब जब यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 इंटू 1 प्लस 4, है ना। 50 1 टाइम्स मिलेगा एंड रिमाइंडर बच गया 1। अब क्या होगा, ये जो हमारा है ये यहां आ जाएगा। फिर से अब इसका और इसका, ये अब हमारा, अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे 50 को, ठीक है ना। तो 4 कितना टाइम्स में लगेगा, यहां लग जाएगा। इसको हम लोग 12 टाइम्स प्लस 2, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद अब ये जो हमारा 4 आया है ये 4 आ जाएगा डिविडेंड, ये 2 आ जाएगा डिवाइजर। 2 इंटू 2 प्लस 0। देखिए, फिर यहाँ हमारा रिमाइंडर अब 0 हो गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जिस समय जो डिवाइजर होता है वही कहलाता है HCF, है ना। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारे सामने एक और क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन अलग टाइप का है। क्वेश्चन कह रहा है, सो द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integers। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें,
है ना, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। ए एक नंबर है ना, इसको हम लोग बी से डिवाइड कर रहे हैं, तब क्या होगा चलिए देखते हैं। तो हम लोग इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम अगर यूज करते हैं, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। चलिए अब हम यहाँ पे ले रहे हैं A को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। A कोई सपोज इंटीजर A इज डिवाइडेड बाय, अब हम इसको 6 से कर रहे हैं 6, तब हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, B के जगह पे 6 लिख दे रहे हैं। A इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, है ना। अब ये R क्या होता है, एक चीज हम लोग देखे होंगे, R जो होता है या तो 0 से बड़ा होता है या तो बराबर होता है, और जो हमारा B है B से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ जो आएगा, जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, कोई A को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 6 से हमेशा छोटा आएगा, है ना, 6 से हमेशा छोटा आएगा। तो जब 6 से छोटा आएगा, अब क्या करते हैं, धीरे धीरे फर्स्ट केस में r का वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले 0 पुट करते हैं, r इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 0, यानी कि a इक्वल टू 6 क्यू। ठीक है, चलिए अब हम r इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, r इक्वल टू 1, है ना। तो जब r इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1। देखिए ये 6 क्यू प्लस 1 है ना। जब r इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, तो a इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2। तो r बराबर जब 3 पुट करते हैं, तो a हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3, है ना। और r बराबर 4 पुट करते हैं, तो a हो जाएगा 6 क्यू प्लस 4, और r बराबर 5 पुट करते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5। देखिए अब हमारा ये जो वैल्यू आ गया है ना, r जो होगा वो कहां तक जाएगा, 6 से, है ना, 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 6 से छोटा आएगा। तो देखिए 6 से छोटा है ना, 5 तक, यही होगा ना। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द शो द एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, है ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो हम लोग को क्या नंबर लेना है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर सब क्या होगा, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो ऑड नंबर्स देखते हैं कि जब हम किसी नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर करके अगर उसमें 1 जोड़ते हैं तो वो ऑड आता है, अगर 2 जोड़ेंगे तो इवन आ जाएगा। ये तो इवन नंबर है, लेकिन ये हमारा ऑड नंबर है ना। उसी तरह से और कौन सा ऑड नंबर है, तो ये 3 ऑड नंबर है, और ये 5 ऑड नंबर है ना। तो अभी हम लोगों ने देखा ऑड नंबर कौन कौन सा आ गया हमारा, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5। ये सारे नंबर्स जो हैं वो क्या है, देखिए इस फॉर्म में आ गए ना, हम लोग को यही तो प्रूफ करना था, है ना। तो चलिए हम लोग का ये क्वेश्चन प्रूफ होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक अलग तरह का क्वेश्चंस, अलग टाइप के क्वेश्चंस, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन है हमारे पास कि यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, चलिए देखते हैं। अच्छा, अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे उसमें हम लोग देख रहे थे कि किसी भी नंबर को 3q प्लस 1 या 3q इस फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये लिखना अब आप सीख गए होंगे। चलिए उसी का यूज कर करके इसको हम लोग कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। कोई एक नंबर है a, है ना, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखते हैं। a इक्वल टू 3
क्यू प्लस आर। अच्छा, ये जो आर होता है वो या तो 0 से बड़ा होगा या तो जिस नंबर से डिवाइड किया गया है उससे छोटा होगा। यहाँ जो आर आएगा है ना, वो या तो 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, और बी से छोटा होता है तो ये बी हमारा 3 से छोटा होगा, है ना। और जब पुट करते हैं तो a बराबर, अब r का वैल्यू पुट कर रहे हैं, अब r बराबर सबसे पहले 0 लेते हैं तो a हो जाएगा 3q प्लस 0, यानी कि 3q, है ना। r बराबर अगर 1 रख रहे हैं तो 1 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ये हो गया, है ना। अब जब r बराबर 2 रख रहे हैं तो a बराबर 3q प्लस 2, है ना। अब देखिए बस इतना ही तक होगा, क्योंकि ये जो r है हमारा वो 3 से छोटा होना चाहिए, है ना। रिमाइंडर हमारा 3 से छोटा होना चाहिए, तो ये यहीं तक होगा। अब इसी को बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोई किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर जो होगा वो इस फॉर्म में होगा। तो हम लोग का जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स आया है, जैसे एक पॉजिटिव इंटीजर्स आया है ये 3q, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स आया है 3q प्लस 1, तीसरा पॉजिटिव इंटीजर्स आया है 3q प्लस 2, इसका स्क्वायर इस फॉर्म में कैसे होगा, अब हम वो देखते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलिए अब हम लोग उस जो भी नंबर आया था वो 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 3q। अब हम इसको ये केस इसको फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि तीनों नंबर आया था ना, तीनों इंटीजर्स था, तो उस तीनों को हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहला अगर इसको केस फर्स्ट मानते हैं, है ना, तो जब केस फर्स्ट मानते हैं, इसको x इक्वल टू 3q माने हैं, है ना। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो जब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है, x स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 9q का होल, 9q स्क्वायर, है ना। x स्क्वायर आ जाएगा 9 इंटू क्यू स्क्वायर, है ना। अब इसको x स्क्वायर को 3 इंटू 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए अब ये क्या होगा, हम लोग इस 3q स्क्वायर को m लिख रहे हैं, है ना। देखिए x स्क्वायर बराबर 3m, जहां ये m जो है वो 3q का स्क्वायर है। देखिए अब इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, ये x स्क्वायर था, x यही नंबर था ना 3q, इस 3q को हम 3m के फॉर्म में लिख दिए कि नहीं लिख दिए, है ना, आ गया। चलिए अब हम लोग केस सेकंड देखते हैं। सेकंड केस क्या था, 3q प्लस 1, यानी कि अब हम लोग क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू 3q प्लस 1, है ना, 3q प्लस 1 मान रहे हैं, तो 1 मान रहे हैं, फिर दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो x स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। आप देखिए ये अब a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, है ना। अब यहां से x स्क्वायर बराबर, अब देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 के फॉर्म में लाना था ना, तो हम 3 क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं, तो 3 कॉमन करते हैं तो देखिए क्या आता है, 3q स्क्वायर प्लस 2q, इतना, और ये प्लस तो 1 हो गया, है ना। अब देखिए ये q स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस 2q, अगर हम इसको m माने, है ना, m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो ये कैसे लिख सकते हैं इसको, x स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, देखिए ये m के फॉर्म में आ गया ना। अच्छा अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 3q स्क्वायर प्लस 2q को m क्यों लिख दे रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमको इस फॉर्म में लाना था, और ये देखिए ये q जो है एक प्रकार का इंटीजर्स है, अगर उसको इंटीजर्स के रूप में स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर इंटीजर्स ही होगा, उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका भी मल्टीप्लाई जो करके आएगा वो इंटीजर्स होगा, और अगर उसमें जोड़ देंगे किसी नंबर्स में किसी इंटीजर्स तो वो इंटीजर्स ही होगा, तो ये एक प्रकार का इंटीजर्स है, तो उसको हम लोग 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और इसका तीसरा केस देखते हैं। तो तीसरा केस जब देखते हैं तो उसमें देखते हैं क्या आता है,
वहां पे आया था हमारा x इक्वल टू 3q प्लस 2। अब हम इसको 3q प्लस 2 को स्क्वायर करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखते हैं आगे कर करके हमारा अब ये आ गया। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर, अब फिर हम लोग यहाँ 3 कॉमन कर लेते हैं। जब 3 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए ये आ गया। अब इसको फिर हम लोग m मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ भी सारा इंटीजर्स है। इंटीजर्स का स्क्वायर एक इंटीजर, और फिर इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर्स, है ना। देखिए इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से इंटीजर्स, और सारा नंबर्स जुड़ करके एक इंटीजर्स ही आ रहा है। तो इंटीजर्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंटीजर्स ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे हो जाता है 3m प्लस 1। देखिए फिर अब ये वही फॉर्म में आ गया, है ना। तो हम तीनों केस लेकर के देखे हैं। सबसे पहला केस 3q, दूसरा केस 3q प्लस 1, तीसरा केस 3q प्लस 2। अब जब तीनों केस लेकर के देखे हैं तो सारा एक पहला तो 3m के फॉर्म में आया, दूसरा आया 3m प्लस 1 के फॉर्म में, तीसरा आया 3m प्लस 1 के फॉर्म में, है ना। तो है ना मजेदार चीज, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।